वेलकम एवरीवन। आज हम लोग लेजर देखने वाले हैं। लेजर कैसे करना है। अगर आप लोग जर्नल एंट्रीज ठीक से आती हैं, आप लोगों को लगता है कि आप उसे कर सकते हैं, तो सीधा जर्नल से आज लेजर से शुरू कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि अभी जर्नल भी आपको सीखनी है, जर्नल भी आप देखना चाहते हैं, तो इससे पिछली आप जो वीडियो थी, आप हमारी जर्नल की वीडियोस देखिएगा और फिर इस लेजर वाली वीडियो पर आइएगा। तो हम शुरू करते हैं आज लेजर से। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए कुछ जर्नल एंट्रीज यहाँ पर हमने नीचे लिखी हुई हैं। जैसे कुछ एक सबसे पहले हमारी कैपिटल की एंट्री है, जब हमने कैपिटल लेके आए बिजनेस में। उसके बाद कुछ फर्नीचर खरीदा हुआ है कैश पे, फिर आपने कुछ परचेज किया है, नगद भी है उधार भी है, ऐसी कुछ सेल की है हमने, नगद भी उधार भी, और कुछ खर्चे हमने दिए हुए हैं। इसको हम लेजर में लेकर जाने वाले हैं, देखते हैं कैसे करना होता है। तो सबसे पहले जो इसमें हमको सबसे बड़ा सा लग रहा है कि जो जाएगा वो जाने वाला है हमारा कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम इसमें कैश ही लेकर चलते हैं और कैश से ही देखते हैं किस तरह से ये बनने वाला है। सबसे पहली चीज़ देखिए, जो इसमें हम देख रहे थे पहले, आपने लिख रहा होगा ये फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ये यहाँ पर लिख रहा होगा आपको डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो ये जो साइड है ये होती है डेबिट की, ये जो साइड है ये होती है क्रेडिट की। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिखता है जब आप जर्नल एंट्रीज करते हैं। डेबिट साइड ये, इसमें ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं किसका, इसमें यहाँ पर कैश कहाँ ही गया। तो जब हम कैश अकाउंट बनाने वाले हैं तो उस अकाउंट में कभी भी दोबारा से उसका नाम नहीं आता। जब भी आप कैश अकाउंट बनाएंगे, और ये आप जिसमें कैश में आपको क्या डालना है, ये वाली, फिलहाल हम इस एंट्री पे ध्यान देंगे, केवल हमको ये एंट्री डालनी है फिलहाल के लिए कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में ध्यान देने वाली बात क्या है, उसमें कभी भी कैश का नाम नहीं आएगा। मतलब बचता क्या है, ये दोनों, केवल इन दोनों का नाम यहाँ पर आने वाला है। तो फिलहाल हम इसको लिख लेते हैं, या फिर इसको एक चीज और बोलते हैं कि टू साइड और बाय साइड। जितनी भी टू वाली अमाउंट होंगी वो यहाँ पर, टू यहाँ पर आता है, बाय यहाँ पर आता है। बाय क्या है, आप इसको एक ही इनविजिबल सा होता है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको। यहाँ पर आप मान के चलिए जो डेबिट साइड होती है ना, वहाँ पे बाय लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है, बस इसको यहाँ पर लेजर करते वक्त आप मान के चलिए कि यहाँ पर बाय भी लिखा होता है। तो बाय वाली साइड ये होती है, टू वाली साइड ये होती है। और दूसरी चीज आपको सबसे पहले जो बताया था कि उस अकाउंट में कभी उसका नाम नहीं आता, उसके सामने वाली चीजों का ही नाम आता है। तो हम लेकर चलते सबसे पहले कैश का बनाते हैं। तो कैश में क्या है, टू कैपिटल एंड टू लोन लिख देते हैं। टू कैपिटल एंड टू लोन। अब बात क्या आई कि कैश अकाउंट आप बना रहे हैं, उसका नाम इसमें कभी आना नहीं है, उसके सामने वाली चीजों का नाम आना है। तो लेकिन अमाउंट कौन सी लिखें, अमाउंट कहते हैं उसी अकाउंट की आती है जो आप बनाने वाले हैं। अब लिखा कितना है यहाँ पर, 10,000 है, कितने, दो है यहाँ पर। दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको कैपिटल से कितने पैसे आ रहे हैं। एक तरह से कैपिटल से आप कुछ, आप ये जो एंट्री करते हैं किसमें क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है आपके पास। तो आपके पास कैपिटल से कितना आ रहा है, 5,000। लोन से कितना आ रहा है, 5,000। तो ये आपने एक एंट्री कर दी, ये आपका लेजर में पोस्टिंग हो गई। एंट्री तो यहाँ पर ही, ये आपकी लेजर में पोस्टिंग हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, देखते हैं उसमें कैश का क्या आ रहा है। अब यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, अच्छा थोड़ा सा समझने की भी कोशिश कीजिएगा कि हमने एंट्री की हुई है फर्नीचर डेबिट, बिल्डिंग डेबिट टू कैश। यानी कि क्या हो रहा है कि हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है। तो अब जाना होगा हमको इस साइड में। क्यों जा रहे हैं, हमने कहा था कैश में कभी कैश का नाम तो आएगा नहीं, उसके सामने वाली इस चीज़ों का नाम आता है जो सामने है। अब ये क्या चीज़ है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाय है। बाय साइड कौन सी है, ये वाली, क्रेडिट वाली। तो यहाँ पर आ जाएंगे बाय फर्नीचर, बाय बिल्डिंग। कितने कितने की खरीदी हुई है, 1,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा हुआ है, 4,000 रुपये की बिल्डिंग खरीदी हुई है, डाल देंगे उसमें। ठीक है, कोई यहाँ पर डाउट है अभी तक, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है।
दो हो गए। अब थर्ड आती है हमारे पास, क्या किया हमने, परचेज की हुई है। ठीक है, हमने क्या किया है, परचेज की हुई है, नगद भी है, उधार भी है, तो उसमें कैश आ रहा है। कैश यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, कैश अकाउंट इसके बीच में आ रहा है, तो मतलब कैश के लेजर में आएगा। तो क्या एंट्री करें, ये क्या है, टू कैश। कैश में कैश का नाम तो आएगा नहीं, उसके सामने कौन सा है, परचेज। और सामने का मतलब क्या है, सामने का मतलब है अगर कैश क्रेडिट हो रहा है ना, टू में लिखा हुआ है, तो सामने का मतलब उसके डेबिट वाला। जैसे यहाँ पर है ना, कभी आप सामने में इसको मत लेना कि टू कैश है नीचे टू क्रेडिट हो रहा है, ये सामने वाला नहीं है। सामने वाला मतलब उसके उल्टा हुआ। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो सामने मतलब परचेज जो डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर हमको उसका नाम लिखना पड़ेगा। क्या हो रहा है, बाय परचेज। आप परचेज आपने लिख दिया बाय परचेज। कितने की परचेज करी है आपने, नगद 1500 रुपए की। अब यहाँ पर वो मत कर दीजिएगा कि आपने बाय परचेज लिखा है तो उठाकर ये लिख दें 2000। 2000 का आपकी टोटल खरीद है। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश का। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे जनरली जो आपको एक रटवाने वाले सेंस में बात आती है, तो कहते हैं कि भाई जो अकाउंट बनाते हैं, नाम तो आएगा उसके सामने वाले का, लेकिन अमाउंट आती है उसी की। अमाउंट किसकी आएगी, कैश की, जो सामने लिखी होती है। लेकिन सीधा सीधा समझने की बात है, भाई आप नगद कितना खरीद रहे हैं, 1500 रुपये। ये देखो ना कि आप नगद खरीद रहे हैं, नगद हमने 1500 रुपये दिए, तो ये आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारी क्या है, आपने सेल की है नगद, नगद भी है, डेटर्स और उधार भी है, उधार वाली भी है। टोटल सेल है 2500 की। तो एंट्री इसमें क्या आएगी, कैश के सामने कौन सा अकाउंट है, सेल्स का। एंट्री कर देते हैं। अमाउंट कौन सी आएगी, नगद सेल आपकी कितनी हुई है, 2000 रुपये। कौन सा अकाउंट है, कैश का। तो नगद अकाउंट बना रहे हैं ना, तो कैश की अमाउंट आएगी कितने रुपए, 2000 रुपये। एक तरह से आप इसको आपने पढ़ लिया होगा, इसको कैश बुक जिसको बोलते हैं, कि डेबिट साइड जब पैसा आ रहा है यहाँ पर आएगा, पैसा जा रहा है यहाँ पर आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सेल जब आप नगद कर रहे हैं, पैसा आपके पास आ रहा है, सामने वाले अकाउंट का नाम लिखो, पैसा कितना आ रहा है, 2000 रुपये, सीधा इसमें डालो, छुट्टी। और नेक्स्ट आपके पास एंट्री कौन सी है, सैलरी वेजेस डेबिट टू कैश। क्या कर रहे हैं आप, आपने सैलरी पे करी है, वेजेस पे करी है, कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट। कैश तो क्रेडिट हो रहा है, वो तो मुझे भी दिख रहा है कैश क्रेडिट हो रहा है, लेकिन कैश का क्या हो रहा है, कैश यहाँ पे जा रहा है। सैलरी आप दे रहे हो, आप वेजेस दे रहे हो, ठीक है। यहाँ इसको तो आप ऐसे भी क्योंकि याद रख सकते हैं, आपने कैश बुक बना रखी है कि कैश क्या हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है। कैश जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्या जा रहा है, बाय सैलरी एंड बाय वेजेस। कितनी, 100 रुपये की है और 50 रुपये की है। अब इतने में कोई डाउट है नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम क्या करना होता है, इसको अकाउंट को करना होता है क्लोज। अब अकाउंट क्लोज कैसे होता है, जो भी साइड ज्यादा है उसका टोटल आता है। अब यहाँ पर देखने में हमको लग रहा है कि ये साइड ज्यादा है, ठीक है। कितने टोटल इसका बन रहा है, 12000। इधर भी क्या आएगा, 12000। क्या देखूं, टोटल भी है बेटा वही ज्यादा यार, दिख रहा है सामने से, दिख रहा है 5 1500 है। अब क्या करना होता है हमको, क्या करना होता है, ये बैलेंस निकालना होता है। अब ये आप करते हैं, आपने पढ़ तो लिया है बाय बैलेंस। अब बैलेंस निकाल रहे हैं, उद्देश्य क्या है बैलेंस निकालने का, प्रैक्टिकली दिख रहा है कुछ समझ आ रहा है कि प्रैक्टिकली क्यों निकाल रहे हैं बैलेंस। आपने बिजनेस जो है स्टार्ट किया था, उसमें कुछ पैसे डाले थे, नगद है ना, कैश आपके पास आया था। अब आप क्या कर रहे हैं, पूरे बिजनेस में आपने क्या क्या किया होगा, पैसा आया होगा, फिर आपने संपत्ति खरीदी थी, फिर आपने माल का भी नगद खरीदा था, फिर आपने माल बेचा भी था नगद में, फिर आपने कुछ सैलरी भी की थी, दी थी, वेजेस दी थी। तो आपको क्या निकालना है,
कि भाई शुरू में जब मैंने शुरू किया था ना तो मैंने इतना पैसा लगाया था, आज की डेट में मेरे हाथ में कितना पैसा है, नगद क्या बच रहा है, तो वो निकालना होता है। यहाँ पे वो उद्देश्य होता है निकालने का, ये बैलेंस शीट हम निकालने होते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट यहाँ पर निकाल देते हैं। 12,000 है, 4 एक 5 और ये 6 6500 और 6600 6650, कितना बचता है यहाँ पर 6 7 ना 5 और 350। सर माइनस किया ना? नहीं बेटा, माइनस में क्यों आएगा, माइनस में क्यों आएगा? सर 1200 में से तो माइनस ही करा है ना 6650 को। 12,000 है ये, 12,000 में से माइनस ही तो किया है 6650 को। हम माइनस ही किया है। ठीक है, तो हमारा एक अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। बैलेंस हमारे पास क्या निकल कर आया है, हमारे हाथ में इस वक्त भी, ये अकाउंट क्लोज होने के बाद हमारे हाथ में इस वक्त भी इतना पैसा बच रहा है। इसका मतलब ये निकल कर आता है हमारे पास इतना कैश अभी मौजूद है। अब हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से नेक्स्ट अकाउंट। इतना समझ आ गया? अभी अगर समझ नहीं भी आया है तो और अकाउंट बनाने हैं हमको, कुछ हम अकाउंट बनाएंगे सिंपल सा। अभी ये दोनों, सबसे पहले कैपिटल ले लेते हैं, यहीं पर शुरू कर देते हैं, इसके नीचे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल में क्या करना है आपको, क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट साइड में, उसके सामने क्या है, कैश। कितने आया था, 5,000 रुपये। ठीक है, बस और एंट्री ही नहीं है इसमें। आप क्या करेंगे, टोटल कर दो, बिल्कुल सिंपल चीज है। अब कैपिटल का बैलेंस कितना है निकाल सकते हैं, कैसे निकालो, 5,000। 5,000 टोटल आ गया दोनों साइड पर, उस साइड पे जाते हैं, क्या निकालेंगे, बाय सीडी। 5,000। अब नेक्स्ट अकाउंट शुरू करते हैं, कौन सा, ऐसे बिल्कुल सेम लोन का होगा, तो ये मैं नहीं बना रहा हूँ। लोन में क्या होगा, कैपिटल की जगह लोन लिख दो, यहाँ पर क्या जाएगा, बाय कैश 5,000 टू बैलेंस शीट 5,000, वही सेम रहने वाला लोन का भी। अब अगर हम अगला स्टार्ट करें ऐसे ही, एक बनाते हैं फर्नीचर का, बिल्डिंग का भी वैसे ही होगा बिल्कुल सेम। तो फर्नीचर का अकाउंट अगर देख लें, ये हमारा फर्नीचर का अकाउंट, क्या एंट्री होगी आप बताइए। फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं हम इसका, इसके सामने कौन सी चीज है, क्रेडिट साइड में कैश है, आप खरीद रहे हैं, तो क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, लेजर में आप क्या पोस्ट करेंगे। टू साइड ये होती है, इतना ध्यान रखना है। तो फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं ना, तो उसके सामने, पहले बात तो उसके सामने वाला अकाउंट आएगा। सामने क्या लिखा हुआ है, टू कैश, टू वाली साइड कौन सी है, ये वाली, लिख दो उठा के, टू कैश। अब लेकिन अमाउंट कौन सी आएगी, फर्नीचर की। अमाउंट उसी की रहती है, बस नाम सामने वाले का रहता है। 1,000। और कहीं फर्नीचर दिख रहा है क्या, नमस्कार। कहीं नहीं है फर्नीचर, क्या करेंगे, बाय। बैलेंस निकाल दो, कितना आ गया, 1,000। टोटल करो इसका। अब और कोई बड़ा सा अकाउंट है क्या, कोई बड़ा अगर हो तो अच्छा देख लेते हैं जी। पहले बिल्डिंग का भी इसमें सेम होगा, फर्नीचर की जगह क्या है, बिल्डिंग, क्या लिखेंगे आप, टू कैश, कितने पेमेंट हो रही है, 4,000 की। मैं फर्नीचर में 1,000 थी, इसमें 4,000 की हो रही है, बात वही आ रही है। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ आप देख सकते हो कि अगर हम बिल्डिंग भी बनाए ना, परचेज से कर। हाँ वो तो ठीक है, एक बार के लिए मैं आपको बिल्डिंग भी बना के दिखाता हूँ। इसमें एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे बिल्डिंग भी बना दूँ तो क्या एंट्री होगी, टू कैश 4,000 और टोटल अगर इसका मैं मार दूँ ऐसे ही समझ लो, टोटल कर दिया है। बैलेंस तो आपको देखो, इसमें देखना क्या होता है, आपने तो 2 अकाउंट बन गए। अब देखो, आपने फर्नीचर बना लिया है, बिल्डिंग बना ली है, कैश आपका बन चुका है। अब आपको मैच कैसे करना है, आपको ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ गलती तो नहीं रह गई। देखो आपका ये फर्नीचर अकाउंट है, आपने क्या एंट्री की यहाँ पे,
इसमें क्या एंट्री हुई आपकी? कैश। टू कैश। ये आपका बिल्डिंग है, कितनी क्या एंट्री हुई है? टू कैश, 4000 से। फर्नीचर में टू कैश 1000। अब इस आपके ठीक होने के लिए क्या होना चाहिए? आपके कैश में भी ना बाय फर्नीचर होना चाहिए। आपके फर्नीचर में क्या रहा है? टू कैश 1000 से। कैश में क्या होगा? बाय फर्नीचर 1000 से। अरे अमाउंट उल्टी लिख दिया क्या? यहाँ पे अमाउंट उल्टी आ गई। सर वहाँ 4000 कर दो ना, यहाँ पे टोटल भी तो हो गया है। बेटा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस इतना सा हो गया। ये 1000 है, ये 4000 है। ठीक है, ये देख लो आप सब। फर्नीचर क्या है वहाँ पे? क्या आ गया? फर्नीचर 1000 से। बिल्डिंग में क्या है? टू कैश 4000। कैश में क्या होगा? बाय बिल्डिंग 4000। ठीक है, ये मैच करने का तरीका होता है, ऐसे मैच करना है। ऐसे कैपिटल देख लो, कैपिटल में क्या है? बाय कैश 5000। कैश में क्या होगा? टू कैपिटल 5000। ये रहा, मैच हो गया। तो इस तरह से आपको क्रॉस चेक करना होता है कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, सारा ठीक है। अब मैं आपको एक अकाउंट अगर और दिखाऊं वैसे बना के, वैसे तो अब सब कुछ यही ऐसे ही चलने वाला है। हम एक तो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, हमारे ये अकाउंट बन गए। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक बार बनाकर। चलिए पहले परचेज बना लेते हैं। परचेज अकाउंट, परचेज बनाएंगे या क्रेडिटर में बनाएंगे? फिर सेल्स का मैं नहीं बनाऊंगा, केवल परचेज बनाते हैं। परचेज में आप बताइए अच्छा इस बार। परचेज आपका डेबिट और उसके सामने कौन से अकाउंट है? कैश और क्रेडिट। कैश और क्रेडिटर्स। ठीक है, तो परचेज में आप क्या करेंगे अब? जब टू कैश टू क्रेडिटर्स। टू क्रेडिटर्स। ये कहना क्या चाहता है? अच्छा लेजर, सीधी सी बात आप देखिए, लेजर बता क्या रहा है आपको? आपको एक्चुअली देखा जाए ना तो जर्नल की जरूरत भी नहीं होती है। अगर परचेज आपके पास है ना, सीधा लिखते जाओ। प्रैक्टिकली जो लाइफ में ना जर्नल कोई करता भी नहीं है, सीधे लेजर में पोस्टिंग होती है। बिल आते हैं सीधे लेजर में पोस्ट होते हैं। क्या करते हैं आप? अगर नगद खरीदा है सीधा टू कैश डालते हैं, या आपने उधार खरीदा है सीधा उसका क्रेडिटर का नाम टू, ये इसने इससे इतने में खरीदा है, ऐसे ही करना होता है। तो परचेज कितनी हो रखी है? टू कैश 1500। क्रेडिटर से कितना है? 500। तो यहाँ से हमको पता क्या चल रहा है कि इस साल हमारी 2000 रुपये की खरीद है। अब क्या निकालना होगा हमको? बैलेंस, बाय बैलेंस 2000 रुपये। अब आते हैं नेक्स्ट। कैश हमारा बन चुका है, अब बनाना है क्रेडिटर्स अकाउंट। अब बनाना है हमको क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिटर्स क्या हो गए? क्रेडिट हो गए। उसके सामने कौन सा अकाउंट है? परचेज का। बाय परचेज कितने का है? आपने उधार कितना खरीदा हुआ है? 500 का। टू बैलेंस, बैलेंस निकाल देंगे। 500 का बैलेंस आपके पास आ गया। अब इसको भी हम ऐसे ही मैच कर सकते हैं। अब देखिए परचेज में क्या लिखा हुआ है? परचेज में है टू कैश 1500 का। कैश में क्या होगा? बाय परचेज 1500 का। ये रहा। अब परचेज में आपके पास ये लिखा हुआ है टू क्रेडिटर्स 500 का। क्रेडिटर्स में क्या होगा? बाय परचेज 500 का। मैच हो गया। ऐसे ही आपका ये बन जाएगा बिल्कुल सेम, और ऐसे ही आपका ये बनने वाला है। कैश हम बना चुके हैं। अब जब आप सैलरी अकाउंट बनाएंगे, सैलरी अकाउंट में क्या होगा? सैलरी आपका डेबिट है, क्या होगा? कैश क्रेडिट हो। जी कैश क्रेडिट है ना। सैलरी आपका डेबिट है। सैलरी अकाउंट अब जब यहाँ पर मान लीजिए सैलरी अकाउंट आप बनाने वाले, क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू कैश। कितनी है? 100 रुपए की सैलरी आपने दी है, लिख दो उठा के। ये कहना क्या चाह रहा है कि सैलरी अकाउंट है ना आपके पास, आप कह दे टू कैश, मतलब आपने कैश में कितनी सैलरी दी है ये बता रहा है ये लेजर। कि परचेज है ना, तो परचेज में आपने कितनी परचेज आपने नगद की है, कितनी परचेज आपने उधार की है,
इससे ये पता चलता है, ये तो होगी रटने वाली बात, याद करने वाली बात होगी कि हमको ऐसे समझ आता है। लेकिन अगर आप समझने के उद्देश्य से वैसे देखें तो ये बताते क्या है कि इतनी हमने उधार ये नगद खरीदा है, इतना हमने उधार खरीदा है। अब आप कैश में देखें तो इतना पैसा हमें कैपिटल से आ रहा है, इतना पैसा हमें लोन से आ रहा है, इतना पैसा हमें सेल से आ रहा है। ये इतना पैसा हमने फर्नीचर में दिया है, फर्नीचर खरीदा है, इतने की हमने बिल्डिंग खरीद ली है, इतने का हमने माल खरीदा है, इतने की हमने सैलरी दी है, ये हमने वेजेस दी है, और ये हमारे पास कैश बैलेंस बचा हुआ है। ये बता रहे हैं ये सब अकाउंट्स। ये आपको समझ प्रैक्टिकली देखिए, उसको समझने के उद्देश्य से क्या समझ क्या आ रहे हैं, क्या बता क्या रहे हैं अकाउंट्स। अभी क्रेडिटर्स ही है, मान लीजिए आपने परचेज की थी, ठीक है, अभी तक आपने, तो ये बता क्या रहे क्रेडिटर, ये बता रहे आपने उधार माल खरीदा हुआ 500 रुपये का, बैलेंस कितना है 500 रुपये, तो ये बता रहे 500 रुपये आपको अभी देने हैं। ये बैलेंस आपके पास खड़ा हुआ है, आपने नगद उधार माल खरीदा हुआ है, 500 रुपये का माल खरीदा, आपने पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए बैलेंस आ रहा है यहाँ पर। अगर बैलेंस नहीं आएगा ना, जीरो होगा, मतलब आपको किसी को कुछ नहीं देना है। अभी क्या है, यहाँ पर बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर इसको थोड़ा समझने के तरीके से देखेंगे तो आपको काम ये और आसान लगने लगेगा। अभी तो आपको ठीक है, समझ भी आ रहा है, और वैसे भी आप याद भी कर पा रहे हैं और एग्जाम के उद्देश्य से कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा समझने का भी अगर प्रयास करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा,